मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार हम अखबार के माध्यम से या किसी दूसरे मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं जो हमें कहीं ना कहीं अंदर चोट जरूर पहुंचाती है। ऐसी ही एक खबर, एक ऐसे नायक जो कि बहुत से लोगों के लिए नायक हैं और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से बॉलीवुड में जाने जाते हैं। जी हां साथियों, हम बात कर रहे हैं आमिर खान के बारे में। वो चाहे फिर अपने फिल्मों के परफेक्शन को लेकर के बात हो, क्योंकि वो जनरली बहुत लंबे समय के बाद में कोई एक फिल्म कंप्लीट करते हैं और कहा यह जाता है कि वो उस फिल्म को पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी इंद्रियां लगाकर, पूरा परिश्रम, पूरा समय लगाकर कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना रह जाए। पर उनके दाम्पत्य जीवन को ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में उनकी 2 शादियां तलाक को प्राप्त हो गई। साथियों, आज हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और 3 ऐसे बिंदु आपको बतलाएंगे जो सभी के लिए सीख लेने वाले हैं। यदि वो कॉम्बिनेशन आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको भी वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो कि शायद आमिर खान ने की है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, क्या वाकई में मंगल ने आमिर खान की जिंदगी में दंगल कर दिया है? आमतौर पर यह कहा जाता है कि मंगल 28 वर्ष के बाद में अपना असर कम कर देता है, समाप्त कर देता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। आमिर खान की कुंडली भी एक पूर्ण रूप से मंगली कुंडली है और कहीं नहीं बल्कि उनके भी सप्तम भाव में ही मंगल विराजमान है। तो आइए साथियों, हम पहले दृष्टिपात करते हैं आमिर खान जी की जन्म पत्रिका पर और फिर उन बिंदुओं को तलाश करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने उन्हें 2 बार तलाक के लिए तैयार कर दिया। साथियों, ये आप जो स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये आमिर खान की जन्म पत्रिका है, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। जो इनका जन्म स्थान है वो है मुंबई और जन्म इनकी जो दिनांक है, जो कि हमने भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त की है, 14 मार्च 1965 और लगभग 6:15 का इनका समय है। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कुंभ लग्न की इनकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं सूर्यदेव जो कि लग्नेश के शत्रु हैं और भाग्येश बनते हैं शुक्र। इन दोनों की जो युति है वो आप देख रहे हैं कि लग्न में ही विराजमान है। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में या जनरली किसी दूसरे लग्न की भी जन्म पत्रिका में यदि सप्तमेश और भाग्येश की युति कहीं पर भी होती है तो ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी से भाग्य उदय अवश्य होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करता है। ये दोनों चीजें आपको गांठ बांध लेनी चाहिए और इनके प्रकरण में भी यही हुआ है। इन्होंने जो 2 शादियां अभी तक की है, दोनों ही अपनी पसंद से की है। ठीक है। दूसरी बात, इनके लिए जो जीवन साथी है वो भाग्योदय कारक ही साबित हुआ है। यदि इनकी जो पहली शादी की हम बात करें, जो कि इन्होंने 1986 में की थी, अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक साधारण लड़की रीना दत्त से, और लगभग 15 साल वो शादी चली और 2002 में वो दोनों अलग हो गए। उस पूरे 15 साल के दौरान संतान सुख आमिर खान को प्राप्त हुआ। कयामत से कयामत तक, जैसे कि रीना इनकी जिंदगी में आई और कयामत से कयामत तक फिल्म उसके बाद में जो आई वो आज तक शायद आपके जहन में होगी और आमिर खान भी उसको कभी चाहते हुए भी भुला नहीं पाएंगे। वो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। तो हम ये कह सकते क्या, बल्कि विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि इनके लिए जीवन साथी भाग्योदय कारक साबित हुआ। अब दूसरी बार की बात करते हैं।
2001 के दौरान जब ये लगान की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त असिस्टेंट के तौर पर किरण राव इनकी जिंदगी में आती हैं और 2-3 साल के अफेयर के बाद में ये उनसे विवाह बंधन में बंधते हैं। और उनके जीवन में आने के बाद भी, क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट राइटिंग, निर्देशन और फिल्म निर्माण से जुड़े कई विधाओं में पारंगत है, तो उन्होंने भी आमिर की पर्सनैलिटी को, उनकी फिल्मों के चयन को, निर्देशन को प्रभावित किया और उसका सकारात्मक असर आपको पता ही होगा। तो दूसरी बार भी इन्होंने पसंद से विवाह किया और दूसरी बार भी जो जीवन साथी है वो इनके लिए भाग्योदय कारक साबित हुआ, करियर को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करने वाला साबित हुआ। साथियों, अब दूसरे बिंदु पर हम दृष्टिपात करते हैं। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य, शनि और शुक्र ये तीनों ही इनके लग्न में विराजमान है। सूर्य, शनि और शुक्र यदि तीनों की युति किसी भी जन्म पत्रिका में हो, आप उसको आंख मूंद कर कह दीजिए कि इनको दांपत्य का सुख कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब कई लोग हो सकता है कि इससे इत्तेफाक न रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इस प्रकार की भी बातें की जा रही है कि इनको तो दांपत्य सुख जरूरत से ज्यादा है। जहां पर लोगों की शादी एक बार नहीं हो पाती, वहां इनके 2 बार हो गई और क्या पता तीसरी शादी की भी तैयारियां हैं। साथियों, ये बात हमेशा सत्य नहीं होती। शादियों की संख्या अधिक होना एक अलग बात है और दाम्पत्य सुख का प्राप्त होना एक अलग बात है। तो ये दूसरा। और तीसरा जो बिंदु आपने शीर्षक में पढ़ा कि क्या मंगल ने करवाया है आमिर खान की जिंदगी में दंगल, जी हां, ये बात तो 100% सही है। इस कुंभ लग्न की आमिर खान की जन्म पत्रिका में मंगल जो है वो सप्तम भाव में तो विराजमान है ही, मंगली ये जातक बन ही गए हैं। मंगल इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश और कर्मेश है, इसलिए वो मिश्रित परिणाम देगा। बहुविवाह का योग भी यहां पर उसने निर्मित कर दिया है और इन सबसे बढ़कर के पद्म सिंहासन नाम का जो राजयोग है वो भी निर्मित हो गया है। और यही कारण है कि ये लगातार अपना एक मुकाम बॉलीवुड में कायम किए हुए हैं और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं और पूरे जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं। मंगल यहां पर बैठ करके अपनी चतुर्थ दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है और इसी मंगल ने इनको बनाया है मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इनकी सफलता का राज भी यही है। मंगल ने इनका दाम्पत्य जीवन तो खराब किया, परंतु इनको सफलता का श्रेय भी मंगल को ही देना चाहिए। और हां, एक और बात मैं अंत में यह जरूर कहना चाहूंगा कि तीसरी शादी का योग भी आमिर खान की जन्म पत्रिका में है और आपको जल्द ही उसके बारे में भी खबर सुनने को मिलेगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मोनिका प्रजापति जी का, जो कि उन्होंने लिखा है देभाई मध्य प्रदेश से। मोनिका जी, आपने पूछा है कि आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कब आपको पति का प्रेम सही ठीक से मिलेगा, क्या ऐसा कभी संभव हो पाएगा? मोनिका जी, जरूर हो पाएगा। आप भी प्रबल रूप से मंगलिक हैं। 4th हाउस में आपके मंगल विराजमान है और नवंबर 2022 लगभग 1.5 वर्ष का समय आपके अभी दाम्पत्य जीवन में खटास का ही चलेगा। हो सके तो प्रति मंगलवार आप लाल वस्तुओं का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें, ताकि दाम्पत्य में जो खटास है वो मिठास में बदल सके। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की आमिर खान के दाम्पत्य जीवन की, उनकी कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका की। तो कुंभ लग्न के जातक के लिए सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।